हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो जो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। आज हम किंगडम प्रोटिस्टा को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे, पूरी तरह से फुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो R.H. बिटेकर साहब ने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स थे वो सारे के सारे प्रोटिस्टा के अंदर रख दिए थे। तो इसमें ऑल, इसके अंदर क्या आएंगे? ऑल सिंगल सेल, जितने भी सिंगल सेल्स के यूकैरियोट्स से थे, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर, किसके अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता रहता है कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या होता है। तो किंगडम प्रोटिस्टा ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते? प्रोटिस्टा के अंदर। लेकिन इनकी जो अंडर प्रोटिस्टा के अंदर जो सिंगल सेल यूकैरियोट्स थे, लेकिन इनकी जो बाउंड्रीज थी वो इन्होंने डिफाइन नहीं की। तो इसमें नॉट जो इन्होंने नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, इनकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। तो ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए और इस किंगडम की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। जो प्रोटिस्ट थे, जो प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म थे वो हम लोगों को अक्सर कहाँ पे देखने को मिलते हैं? एक्वाटिक, मतलब पानी के अंदर, वो भी रुके हुए पानी के अंदर हम लोगों को प्रोटिस्ट देखने को मिलते थे। तो जो प्रोटिस्ट थे, प्रोटिस्ट ये हम लोगों को एक्वाटिक एरिया में देखने को मिलते थे। एंड जो प्रोटिस्ट थे, जो प्रोटिस्टा थे, ये रिप्रोड्यूस करते थे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बाय द प्रोसेस ऑफ सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन। मतलब ये सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन के द्वारा सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे। तो ये रिप्रोडक्शन कैसे करते थे? रिप्रोडक्शन ये दो तरीके से करते थे। एक फर्स्ट वन इज सेक्सुअल एंड सेकंड वन इज एसेक्सुअल। ये दो तरीके से रिप्रोडक्शन करते थे। ये दोनों तरीके से कैसे करते थे? कौन सी प्रोसेस से? ये दो प्रोसेस करते थे। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज सेल फ्यूजन एंड सेकंड वन इज जायगोट फॉर्मेशन। जो पहली प्रोसेस है उसमें ये सेल फ्यूजन करेंगे, दूसरी प्रोसेस में ये जायगोट को फॉर्म करेंगे। तो जो प्रोटिस्ट हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, और सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन के द्वारा करेंगे। अब इन्होंने प्रोटिस्टा को फर्दर कुछ टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। जैसे इन्होंने प्रोटिस्टा को क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, इग्लिनॉइड एंड स्लाइम मोड्स के अंदर एंड प्रोटोजोन्स के अंदर इन्होंने प्रोटिस्टा को डिवाइड कर दिया गया। तो इन्होंने प्रोटिस्टा को फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन क्राइसोफाइट्स, सेकेंड वन इज डायनोफ्लैजिलेट, इग्लिनॉइड एंड स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोन्स के अंदर इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को डिवाइड कर दिया। अब हम एक एक करके एक एक को उठाएंगे और एक एक को डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में। तो जो क्राइसोफाइट्स होता है, तो जो क्राइसोफाइट्स ग्रुप है, इसके अंदर इन्होंने डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी इसमें रख दी गई। मतलब इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड की गई डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसे हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं। एंड क्राइसोफाइट्स जो थे वो हम लोगों को फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर, मतलब मैरीन एनवायरनमेंट, दोनों जगह हम लोगों को देखने को मिलते थे। एंड फ्लैट, मतलब जो फ्लोट करते थे वो पैसिवली इन वाटर, मतलब जो प्लैंकटन्स थे वो हम लोगों को करंट वाटर, जो रुका हुआ पानी था उसके अंदर ये तैरते हुए हम लोगों को मिलते थे। और जो ज़्यादातर जो क्राइसोफाइट्स थे वो हम लोगों को फोटोसिंथेटिक, मतलब फोटोसिंथेसिस करते थे। अब वो मतलब ऑटोट्रॉपिक इन नेचर थे, वो अपना खाना स्वयं बना लेते थे। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे जो क्राइसोफाइट्स थे, इन्हें के अंदर गोल्डन एल्गी प्लस इनके अंदर डायटम्स को रखा गया। अब जो गोल्डन एल्गी है इन्हें हम लोग कहते हैं डेस्मिड्स। क्राइसोफाइट्स के अंदर गोल्डन एल्गी एंड डायटम्स को रखा गया। दिस ग्रुप इंक्लूड्स गोल्डन एल्गी एंड डायटम्स। अब डायटम्स क्या होते हैं? तो जो डायटम्स है ये चीफ प्रोड्यूसर है ओशियन का, चीफ प्रोड्यूसर है। डायटम्स इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। ये बहुत ही फेमस लाइन है कि डायटम्स क्या होते हैं? डायटम्स इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। आप लोग याद रखिएगा कि डायटम्स इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। एंड ये हम लोगों को फ्रेश वाटर में कहाँ पे मिलते थे? फाउंड इन फ्रेश वाटर प्लस मैरीन एनवायरनमेंट। ये हम लोगों को फ्रेश वाटर एंड मैरीन एनवायरनमेंट में देखने को मिलते थे।
एंड जो ये क्राइसोफाइट्स थे ये वाटर के ऊपर, जो वाटर चल रहा है उस वाटर के ऊपर ऊपर ये तैरते थे, तो ये क्या करते थे, फ्लोट पैसिवली, वाटर के ऊपर ऊपर ये तैरते थे, जिन्हें हम प्लैंकटॉन्स कहते हैं। फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट, मतलब करंट वाटर के अंदर ये लोग तैरते थे। इसका जो एग्जांपल है वो है प्लैंकटॉन, जो कि तैरते थे। ज़्यादातर ये हम लोगों को फोटोसिंथेटिक देखने को मिलेंगे, फोटोसिंथेटिक इन नेचर के होते हैं, मतलब ये ऑटोट्रॉपिक इन नेचर के होंगे। अब जो इनकी सेल वॉल होती है, सेल वॉल में सिल्का, इनके सेल वॉल के अंदर सिल्का प्रेजेंट होता है, जो कि इनकी सेल वॉल को इंडिस्ट्रक्टिबल बनाता है। इनकी जो सेल वॉल होती है उन्हें डिस्ट्रक्ट नहीं होने देता, मतलब उसे ब्रेक या डैमेज नहीं होने देता, इंडिस्ट्रक्टिबल बनाता है। कौन बनाता है, सिल्का, बिकॉज ऑफ इनकी सेल वॉल के ऊपर सिल्का प्रेजेंट होता है। तो इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, इनकी सेल वॉल में सिल्का प्रेजेंट होता है, जो कि इसे इंडिस्ट्रक्टिबल बनाती है। ठीक है, अब जो ये सिल्का है ये ही बिलियंस, मतलब बहुत सालों बाद, बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये समुद्र के अंदर क्या करता है, एक डायटमियस अर्थ का फॉर्मेशन कर लेता है। ये क्या करता है, बहुत सालों बाद एक समुद्र के अंदर, मतलब ये एक स्टोरेज होता रहता है, एग्रीगेट होता रहता है और बहुत समय बाद ये एक डायटमियस अर्थ का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये तो बात हो गई क्राइसोफाइट्स की। अब हम लोग बात करेंगे डायनोफ्लैगेलेट के बारे में। हम लोग बात करेंगे डायनोफ्लैगेलेट। तो अब हम लोग बात करेंगे डायनोफ्लैगेलेट के बारे में। तो जो डायनोफ्लैगेलेट है, सबसे पहले तो ये मैरीन ऑर्गेनिज्म है। ये हम लोगों को फोटोसिंथेटिक इन नेचर के मिल सकते हैं, फोटोसिंथेटिक इन नेचर के होते हैं। एंड इनके पास प्लांट के जैसे ही पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये अलग अलग कलर अपीयरेंस देते हैं। डायनोफ्लैगेलेट कुछ अलग अलग कलर्स के होते हैं, बिकॉज ऑफ इनके पास प्लांट जैसे ही पिगमेंट होते हैं, तो ये डिफरेंट कलर शो करते हैं। जो पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट होगा वैसे ही ये कलर शो करेंगे। जैसे यहाँ पे ये कलर शो कर सकते हैं, रेड कलर, येलो, यहाँ पे ये ब्लू एंड ग्रीन कलर ये शो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पिगमेंट। जो मेन पिगमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ये कलर शो कर सकते हैं। एंड इनके पास फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं, इनके पास फ्लैजिला और प्रेजेंट, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं मोटिलिटी के लिए। और कौन कौन से फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडिनली एंड सेकेंड वन इज ट्रांसवर्सली। पहला फर्स्ट फ्लैजिला जो प्रेजेंट होता है वो एक फ्लैजिला होता है लॉन्गिट्यूडिनल, और जो दूसरा होता है वो होता है ट्रांसवर्स। अब जो इनकी जो सेल वॉल होती है वो स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स की होती है। आउटर सरफेस के ऊपर इनकी सेल वॉल के आउटर सरफेस के ऊपर स्टिफ सेलुलोज प्लेट प्रेजेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी जो सेल वॉल होती है उनके ऊपर स्टिफ सेलुलोज प्लेट प्रेजेंट होती है। एंड जो डायनोफ्लैगेलेट्स हैं ये हम लोगों ने देखा कि ये कलर अपीयर करते हैं। ऐसे ही इसमें एग्जांपल दिया गया है रेड डायनोफ्लैगेलेट्स का। जो रेड डायनोफ्लैगेलेट्स हैं जब ये अपनी मल्टीपल, मतलब एकदम रैपिड मल्टीप्लिकेशन जब कर लेते हैं, तो हम लोगों को जो सी है वो हम लोगों को रेड अपीयर होता है। जब ये जो रेड डायनोफ्लैगेलेट्स हैं ये मल्टीपल, मतलब रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो जो हम लोगों को जो सी दिखाई देगा वो रेड दिखाई देगा। इसका जो रेड डायनोफ्लैगेलेट्स का एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया है, इसका नाम है गोनियल लैक्स, GONYAULAX। एंड जो ये रेड पिगमेंट है ये समुद्र के अंदर काफ़ी स्मॉल फिश को किल भी करता है, मतलब मार देता है। अब हम लोग बात करेंगे यूग्लिनॉइड्स की। जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं ये हम लोगों को फ्रेश वाटर के अंदर देखने को मिलेंगे। इनके पास भी दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जो पहला फ्लैजिला फर्स्ट फ्लैजिला वो होता है शॉर्ट, और एक फ्लैजिला इनके पास लॉन्ग प्रेजेंट होता है। इनके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग फ्लैजिला। एंड यूग्लिनॉइड्स की एक स्पेशल बात है कि यूग्लिनॉइड्स होते हैं ये ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स दोनों नेचर के होते हैं। ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉपिक इन नेचर। जब दिन होता है तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में ऑटोट्रॉपिक इन नेचर शो करता है, मतलब अपना खाना खुद बना लेता है। एंड जब रात हो जाती है तो ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खाकर अपना खाना बनाता है। तो ये ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक इन नेचर का होता है। इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे हम लोग पेलिकल कहते हैं। इनके पास
प्रोटीन रिच लेयर आर प्रेजेंट, जिसे हम लोग पेलिकल कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके पास जो प्रोटीन रिच लेयर होती है उनका उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है पेलिकल, जो कि इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। इनके पास प्रोटीन रिच लेयर होती है जो कि जिसे हम लोग पेलिकल कहते हैं, और ये पेलिकल बॉडी को इनकी बॉडी को क्या करते हैं, इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। एंड जो यूग्लिनॉइड है इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, यूग्लिना, याद रखना कि इस यूग्लिनॉइड्स का एग्जाम्पल इज यूग्लिना। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्लाइम मोड्स की। तो अब हम लोग बात करेंगे स्लाइम मोड। जो स्लाइम मोड्स होते हैं ये इन्हें हम लोग कहते हैं सेफ्रोफिटिक प्रोटिस्ट। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेफ्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ये क्या करते हैं, ये सूटेबल कंडीशन में क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम फॉर्म करेंगे। अनसूटेबल कंडीशन में ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, जिनके पास हम लोगों को ट्रू सेल वॉल देखने को मिलती है। ये स्लाइम मोड्स को हम लोग सेफ्रोफिटिक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। ये क्या करते हैं ग्रो करने के लिए, ये सूटेबल कंडीशन में तो क्या करेगा, प्लाज्मोडियम फॉर्म करेगा। एंड ये अनसूटेबल कंडीशन में, राइटिंग पे मत जाना आप लोग, अनसूटेबल कंडीशन में ये क्या करेगा, ये करेगा स्पोर को बनाएगा, स्पोर को फॉर्म करेगा, जिसके पास ट्रू बॉल देखने को मिलेगी। ये ही ट्रू बॉल इन्हें लंबे समय तक ये जिंदा रखने में हेल्प करती है। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटोजोन्स की। तो मेन पॉइंट आप याद रखना प्रोटोजोन्स में कि ये हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर के होते हैं, सेकंड ये प्रीडेटर या फिर पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है ये मतलब जो प्रोटोजोन्स होते हैं इनके प्रिमिटिव रिलेशन होते हैं एनिमल्स के साथ, मतलब ये एंड जो फ्लैजलेट प्रोटोजोन्स होते हैं उसका एक एग्जांपल है ट्रैपेनोसोमा, जो कि एक डिसीज कॉज करता है जिसे हम लोग कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। तो जो फ्लैजलेट प्रोटोजोन्स है इसका एक एग्जांपल है ट्रैपेनोसोमा, जो कि एक डिसीज को कॉज करता है जिसे हम लोग कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ये याद रखना भाई, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रैपेनोसोमा कौन सी डिसीज को कॉज करता है। एंड इसके पास फ्लैजला भी प्रेजेंट होते हैं। इसके पास दो चीज़ें, ट्रैपेनोसोमा एग्जांपल जिसका जो डिसीज कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, एंड इसके पास फ्लैजला प्रेजेंट होता है। हम लोग बात करेंगे सिलिएटेड प्रोटोजोन्स की। तो इनके अंदर सीलिया होता है जिससे ये मूव कर सकते हैं। याद रखना इनके पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिससे ये मूव करेंगे। एंड इनके पास कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग कहते हैं गलेट, कहते हैं। इसका एग्जांपल है पैरामीशियम, याद रखना सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है जिससे ये मूव करते हैं। इनके पास कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम गलेट कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है पैरामीशियम। हम बात करेंगे स्पोरोजोन्स की। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है, जो कि मलेरियल पैरासाइट्स है। ये वीडियो, आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।